गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 22 संबंध बोधक समझाने जा रही हूँ। बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मेरे घर के पास मंदिर है। यहाँ पर घर और मंदिर का संबंध के पास संबंध बोधक के द्वारा व्यक्त किया गया है। दूसरा उदाहरण है बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। यहाँ पर भी पेड़ और बैठा इन दोनों का संबंध के ऊपर संबंध बोधक के द्वारा व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण है। तोता पिंजरे के अंदर है। मेज के नीचे बिल्ली है। गंगा के किनारे मेरा गांव है। घर के आगे नीम का पेड़ है। उपर्युक्त वाक्यों में के पास, के ऊपर, के अंदर, के नीचे, के किनारे, के आगे ये शब्द दो संज्ञा शब्दों के बीच संबंध को बता रहे हैं। ये शब्द संबंध बोधक हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द का अर्थ है जिनमें कोई विकार या परिवर्तन न हो, तो संबंध बोधक शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द हैं के आगे, के पहले, के बाद, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के मध्य, के भीतर, के बारे में, के सामने, की ओर, की तरफ, के पास, के समीप, के निकट, के द्वारा, के जरिए, के कारण, के साथ, के समान आदि। बच्चों, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों ही अविकारी शब्द हैं। अनेक शब्द जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने आदि का प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों के ही रूप में किया जाता है। इनमें अंतर जानने के लिए इनके प्रयोग की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता के बारे में है तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, और यदि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से आपस में संबंध बताते हैं तो ये संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक के निम्नलिखित 10 भेद होते हैं। पहला है समतावाचक। इसके उदाहरण हैं की भांति, के बराबर, के समान, की तरह आदि। दूसरा विरोधवाचक। इसके उदाहरण हैं के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध आदि। तीसरा स्थानवाचक। इसके उदाहरण हैं के ऊपर, के नीचे, के पास, से दूर आदि। इनमें स्थान को व्यक्त किया गया है। चौथा है दिशावाचक। इसके उदाहरण हैं के सामने, के आसपास, की ओर आदि। पांचवा तुलनावाचक, जहाँ पर तुलना की जाए। इसके उदाहरण हैं की अपेक्षा, की तरह आदि। छठा हेतुवाचक। इसके उदाहरण हैं के कारण, के लिए, की खातिर आदि। सातवां कालवाचक। इसके उदाहरण हैं से पहले, के बाद, के पश्चात आदि। आठवां पृथकतावाचक। इसमें आने वाले शब्द हैं से अलग, से दूर, से हटकर आदि। नौवां साधनवाचक। इसमें आने वाले शब्द हैं के द्वारा, के माध्यम, के सहारे आदि। और 10वां संगवाचक। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं के साथ, के संग, समेत आदि। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में कुछ शब्दों के द्वारा मैं आपको अंतर समझाने जा रही हूँ। अगर सामने शब्द है और क्रिया विशेषण के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा तो वाक्य होगा राजेश सामने रहता है, और इसी सामने शब्द का प्रयोग अगर संबंध बोधक के रूप में किया जाए तो वाक्य बनेगा राजेश मेरे घर के सामने रहता है। यहाँ पे राजेश और मेरे घर इनका आपस में संबंध बताया गया है, तो यहाँ पर संबंध बोधक होगा। पीछे अगर शब्द है तो
क्रिया विशेषण के रूप में अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो वाक्य बनेगा वह पीछे खड़ा है। और इसी शब्द का अगर हम संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते हैं तो उदाहरण बनेगा वह राम के पीछे खड़ा है। आगे शब्द का अगर हम क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं तो वाक्य बनेगा वह आगे चल रहा है। और आगे शब्द का अगर हम संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते हैं तो वाक्य बनेगा सोनू मोनू के आगे चल रहा है। इसी प्रकार पहले शब्द का अगर हम क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं तो उदाहरण होगा वह पहले आया। और पहले शब्द का अगर हम संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते हैं तो उदाहरण होगा वह अजय से पहले आया। यहाँ पर उसकी और अजय का आपस में संबंध बताया गया, जो व्यक्ति आया है और उसका और अजय का आपस में संबंध बताया गया है, तो यहाँ पे संबंध बोधक का उदाहरण है। उपर्युक्त सभी शब्द क्रिया की विशेषता बताने का काम करते हैं तो वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पर जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, उनके साथ संबंध व्यक्त करते हैं, तो ये संबंध बोधक बन जाते हैं। संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। पहला विभक्ति रहित, इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे मित्रों सहित, आजन्म आदि। दूसरा है विभक्ति सहित, इसके उदाहरण हैं मकान के पीछे, दुकान के आगे इत्यादि। तीसरा दोनों प्रकार से, यानी विभक्ति रहित भी और विभक्ति सहित भी, इसके उदाहरण है पत्र द्वारा। और दूसरा होगा विभक्ति सहित अगर हम प्रयोग करेंगे तो उदाहरण बनेगा पत्र के द्वारा। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्दों से पूर्व के, की, से आदि कारक चिन्ह आते हैं, जैसे के पास, के कारण, की अपेक्षा, से तेज इत्यादि। संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला समतावाचक, दूसरा विरोधवाचक, तीसरा स्थानवाचक, चौथा दिशावाचक, पांचवा तुलनावाचक, छठा हेतुवाचक, सातवां कालवाचक, आठवां पृथकतावाचक, नौवां साधनवाचक और 10वां संघवाचक।